हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है रिप्लेसमेंट और एडिशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स बाय मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो इसको पढ़ते हैं एक बार। मेंटेन मशीन्स कंटेन ऑयल रिजर्वायर्स फॉर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स विच आर filled with lubricating oils. Additional lubricating oil is supplied to the oil reservoir timely for consumption of oil during use of machine. Oil is periodically added in the containers of oil circulating system. To add fill the lubricating oils in the reservoir and or containers is रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी मशीन्स या वर्क करती हैं इंडस्ट्री में, उनके अंदर एक रिजर्वायर होता है लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हमें टाइमली जो ऑयल है या लुब्रिकेंट है उसको फिल करना होता है, ताकि ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ मशीन वो जब अगर उसमें ऑयल की या लुब्रिकेंट की कमी हो तो आगे उसको पूरा किया जा सके। तो उसके बाद हमारे पास टेबल है नीचे। तो ये क्या कहता है, टेबल कह रहा है टाइम पीरियड टू फिल एंड ऐड लुब्रिकेटिंग ऑयल इन द मशीन। तो ये जो टेबल है हमें दिखा रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिजर्वायर टाइम पीरियड क्या है लुब्रिकेंट को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे टेबल को देखते हैं एक बार। फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसमें लिखा है कैपेसिटी ऑफ ऑयल रिजर्वायर। ऑयल रिजर्वायर की कैपेसिटी लीटर्स में मेंशन है। रिप्लेसमेंट टाइम ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीन सिंगल शिफ्ट। अगर मशीन सिंगल शिफ्ट में काम कर रही है तो उसमें जो ड्यूरेशन है कि कितने टाइम के बाद उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल को रिप्लेस किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। फिर थर्ड जो कॉलम है उसमें क्या है, अगर डबल शिफ्ट में मशीन है तो कितने टाइम बाद उसको रिप्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट है टाइम पीरियड फॉर एडिंग द ऑयल टू फुलफिल शॉर्टेज। अगर उसी टाइम पीरियड के बीच में अगर मशीन में कुछ शॉर्टेज होती है तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए जो हमारे पास टाइम है वो भी गिवन है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। अगर रिजर्वायर की कैपेसिटी 10 लीटर से कम है और सिंगल शिफ्ट की मशीन है तो 4 मंथ्स में चेंज किया जाएगा लुब्रिकेंट, और डबल शिफ्ट वर्किंग है तो 2 मंथ्स में, और जो शॉर्टेज है उसकी चेकिंग उसको फुलफ़िल करने के लिए वीकली चेकिंग होगी। अगर नेक्स्ट है, अगर रिजर्वायर 10 से 15 लीटर के बीच है तो 5 मंथ्स में, अगर सिंगल शिफ्ट है 5 मंथ्स में, डबल शिफ्ट में वर्किंग चल रही है मशीन की तो 2.5 मंथ्स में, और वीकली उसकी शॉर्टेज चेकिंग होगी। नेक्स्ट है मशीन अगर 15 लीटर से ज़्यादा का रिजर्वायर है उसका कैपेसिटी का, तो हमारे पास जो रिप्लेसमेंट है वो 6 मंथ्स में होगी सिंगल शिफ्ट में, डबल शिफ्ट में 3 मंथ्स की, और जो शॉर्टेज के लिए जो चेकिंग होगी वो 15 डेज़ में चेकिंग होगी बार बार। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग पॉइंट्स। जो मशीन होती है उसमें जो लुब्रिकेटिंग पॉइंट्स दिए होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जा सकती है उसके ऊपर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो पढ़ते हैं। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मशीन ऑपरेटर लुब्रिकेटिंग पॉइंट्स ऑन एवरी मशीन्स आर मार्क्ड विद पेंट ऑफ डिफरेंट कलर्स टू नो अबाउट ग्रेड ऑफ लुब्रिकेंट टू बी यूज्ड। तो मशीन ऑपरेटर की कन्वीनियंस के लिए क्या किया जाता है, ताकि उसे आसानी हो, उसके लिए क्या किया जाता है, हर एक मशीन पार्ट पे, मशीन के ऊपर जहाँ भी लुब्रिकेटिंग पॉइंट है वहाँ पे डिफरेंट कलर से मार्क किया जाता है, और वो जो मार्क होता है वो शो करता है कि आपका लुब्रिकेंट का ग्रेड क्या होगा। तो नीचे लुब्रिकेंट ग्रेड एंड कलर के लिए एक टेबल गिवन है। तो उसमें फर्स्ट कॉलम में देखते हैं लुब्रिकेंट का ग्रेड गिवन है अकॉर्डिंग टू IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। सेकंड क्या है, कलर कोड, क्या कोड शो होगा। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, लाइट स्पिंडल ऑयल। जो लाइट जो ऑयल होगा या लाइट लुब्रिकेंट होगा वो येलो कलर से मार्क किया होगा। उसके बाद हैवी और मीडियम जो है वो मार्क किया जाएगा ब्राउन से, हैवी और एक्स्ट्रा हैवी जो मार्क किया जाएगा वो रेड से, और ग्रीस के लिए मार्किंग होगी ऑरेंज कलर की। उसके बाद नेक्स्ट टेबल जो हमें शो हो रहा है उसमें क्या है, लुब्रिकेशन स्केड्यूल एंड सिंबल्स। तो स्केड्यूल क्या है, डेली वीकली और मंथली के हिसाब से हमने कुछ सिंबल बनाए हुए हैं जहाँ पर उसका मीनिंग पता चलेगा जहाँ पर भी वो मार्क होगा। अगर किसी मशीन के ऊपर D है तो उसका मतलब है कि उस मशीन की जो लुब्रिकेशन होगी वो डेली बेसिस पे होगी। अगर किसी सर्कल बना हुआ है तो वो वीकली पे होगी। अगर किसी के मशीन के ऊपर स्क्वायर
बना रखा है तो उसका मतलब होगा कि मंथली बेसिस पे उसकी लुब्रिकेशन की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोरेज एंड हैंडलिंग लुब्रिकेंट्स। तो स्टोरेज एंड हैंडलिंग लुब्रिकेंट्स दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। दो पॉइंट्स बना रखे हैं इसके, एक है आउटडोर स्टोरेज और एक इंडोर स्टोरेज है। पहले आउटडोर स्टोरेज देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन पैकेजेस आर स्टोर्ड आउट ऑफ डोर्स इट शुड बी कंसिडर अ टेम्परेरी मेजर, अ टेम्परेरी शेल्टर शुड बी प्रोवाइडेड इफ शेल्टर इज नॉट पॉसिबल, टारपोलिन शुड बी स्प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। अगर आपने आउटडोर स्टोरेज करी है लुब्रिकेंट की, सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने उसे टेम्परेरी मेजर एक लिया है कि आप उसने कुछ टाइम के लिए सिर्फ बाहर रखा है, कुछ टाइम के लिए, आप परमानेंट उसको वहाँ नहीं रख सकते। और अगर आपने उसको वहाँ पे रखा है तो उसके ऊपर एक शेल्टर होना चाहिए, एक कवरिंग होनी चाहिए टारपोलिन की, सब ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है फ्लोर एरिया वेयर द ड्रम्स आर टू बी स्टोर्ड शुड बी गिवन अ स्लाइट स्लोप फॉर ड्रेनिंग ऑफ वाटर एक्सेट्रा। जहाँ पर भी स्टोरेज किया है उसका जो फ्लोर होना चाहिए वो स्लाइटली स्लोप होना चाहिए, उसमें थोड़ी ढलान बनी होनी, ताकि अगर पानी वगैरह इकट्ठा हो तो पानी ड्रेन हो जाए, वहाँ इकट्ठा नहीं होना चाहिए पानी। द ड्रम शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन द साइड्स on wooden planks to keep them clear of the ground and prevent rusting of the undersides। तो क्या होना चाहिए, जब आपने ड्रम्स को रखा है, ड्रम्स को आपको फ्लोर के ऊपर नहीं रखना है, वुडन प्लैंक्स के ऊपर, लकड़ी के कुछ फट्टों के ऊपर रखना है, ताकि ड्रम के नीचे रस्टिंग वगैरह, जंग वगैरह लगने का खतरा ना रहे। थर्ड है द ड्रम मस्ट बी सिक्योरली वेज्ड टू प्रिवेंट मूवमेंट, रेगुलर इंस्पेक्शन शुड बी कैरिड आउट विद अ व्यू टू डिटेक्ट लीकेज। जो ड्रम्स होने चाहिए उनको इस तरह से प्लेस किया जाना चाहिए ताकि उनमें मूवमेंट ना हो, अगर मूवमेंट होगी तो उसको गिरने का, स्पिल होने का खतरा बना रहता है। और लास्ट चीज़ क्या है कि उस जो भी हमने स्टोरेज करी है उसकी रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ड्रम शुड बी स्टोर्ड इन मैक्सिमम ऑफ 3 लेयर्स। मैक्सिमम 3 लेयर्स में आप उसकी स्टैकिंग कर सकते हैं ड्रम्स की। आप जो स्टैकिंग करी होती है वो मैक्सिमम 3 लेयर्स में होनी चाहिए, प्रिफरेबली 2 लेयर्स। प्रीफर किया जाता है कि जहाँ तक हो सके 2 लेयर में ही रखना चाहिए सेफ्टी के लिए। वुडन रैम्स शुड ऑलवेज बी यूज्ड फॉर रिमूविंग ड्रम्स फ्रॉम अपर लेयर। जो सबसे टॉप लेयर है या उसके सेकंड लेयर है वहाँ से भी ड्रम को निकालने के लिए वुडन रैम्प्स का, ढलान का एक यूज़ करना चाहिए। ड्रम्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ lubricant should be stacked separately and suitable sign bearing names of the brands should be provided near each stock। so different different grades के जो lubricants हैं उनको अलग अलग रखना चाहिए ताकि मिक्सअप ना हो, नहीं तो गलती से मिक्स हो जाएगा तो गलत लुब्रिकेंट यूज़ हो सकता है आगे। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप स्टोरेज आउटडोर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोरेज के अंदर ही इंडोर स्टोरेज। इंडोर स्टोरेज फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका। सुटेबल रैक्स, कपबोर्ड्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्टैकिंग ऑफ ऑयल कैंस, ग्रीस गन्स व्हेन नॉट इन यूज़। दीज आइटम्स शुड बी केप्ट क्लीन। तो अगर जो भी ऑयल कैंस हैं, गन्स हैं, लुब्रिकेंट यूज़ नहीं हो रहा, उसको रखने के लिए सुटेबल हमारे कपबोर्ड्स और रैक्स होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट है suitable cocks or taps should be fitted in small holes of the drums for the withdrawal of the oils। तो जो ड्रम है उसमें नीचे आपका एक सूटेबल टैप होना चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए एक, ताकि आप जो भी लुब्रिकेंट है या ऑयल वहाँ से ईजिली उसमें से निकाल सकें। थर्ड है मेटेलिक ट्रेज बी प्रोवाइडेड विथ कंटेनर्स टू कैच ऑयल ड्रिप्स, the oil thus collected can be filtered and reused। तो कभी हम मशीन की, अगर किसी मशीन की सर्विसिंग करते हैं और जो ऑयल या लुब्रिकेंट है वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको करने के लिए, तो उसको हम एक ट्रे में या कंटेनर में कलेक्ट कर लें ताकि उसको हम बाद में रीयूज़ कर सकें फिल्टर करके। थर्ड पॉइंट इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। फोर्थ पॉइंट हमारा ऑल कंटेनर्स और व्हीकल्स यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ lubricants from store to the place of work should be provided with suitable lids
और कवर टू अवॉइड एनी कंटेमिनेशन विद डस्ट और डर्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये हमारे बता रहा है कि जो व्हीकल्स होते हैं या जो भी कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह लुब्रिकेंट को, तो उनमें एक कवरिंग लिड्स है, कवरिंग प्रोवाइड की होनी चाहिए ताकि कंटेमिनेशन ना हो सके, उसमें मिलावट जैसे कि धूल वगैरह मिट्टी की, उसमें कंटेमिनेशन ना हो सके, वो दूषित ना हो। लास्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, नेवर ड्रॉ grease from drums by hands to avoid contamination with dust or dirt sticking to the hands and subsequently damaging the parts where it to be used। तो फिफ्थ पॉइंट बता रहा है जब भी हम किसी ड्रम से लुब्रिकेंट या ऑयल को निकाल रहे हैं तो हमारे जो हाथों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हाथों में डर्ट वगैरह मिट्टी वगैरह चिपकी हो सकती है, जिससे कि जो लुब्रिकेंट है वो कंटेमिनेट हो सकता है, दूषित हो सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट हैं जनरल मेंटेनेंस। इसके अंडर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी स्टोरेज के ही रिगार्डिंग है। इनर सर्फेसिस ऑफ कंटेनर शुड नॉट बी पेंटेड बिकॉज सच कॉन्टैक्ट विल कॉज द पेंट टू पील। तो जो कंटेनर्स हैं उनके इनर जो सरफेस होता है, इनर जो उनकी लाइनिंग होती है वो पेंटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लुब्रिकेंट उसके अंदर जाएगा तो पेंट उसमें से छूट सकता है, उसमें मिल सकता है, तो उसमें मिलावट हो सकती है। पेंट जो सेकंड पॉइंट है, सॉरी फॉर द नॉइज, सेकंड पॉइंट है सीमेंट फ्लोर्स एट स्टोरिंग पॉइंट्स आर प्रेफरेबल एज दे मेक क्लीनिंग ईजी। तो जो जहाँ पे स्टोरेज है, जहाँ पे आपने स्टोर किया है, वो फ्लोर जो होना चाहिए वो सीमेंटेड होना चाहिए, मिट्टी का नहीं होना चाहिए। अगर सीमेंटेड होगा तो उसको साफ़ सफाई करने में ईजी रहेगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।